हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्लैटसम थीम के अंदर अगर आप प्रोडक्ट का पेज कस्टम खुद से अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये जो आपको प्रोडक्ट का पेज नज़र आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं आता, अगर आप इसमें मज़ीद चेंजेस करना चाहते हैं या कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। चले आए इसको देखते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हेडर बना हुआ, ये भी मैंने आप प्रोडक्ट के अंदर कस्टम लगा के दिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देख लें। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ और डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको यूएक्स ब्लॉक नज़र आएगा। ठीक है, इस पे ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा कस्टम प्रोडक्ट, और ये कस्टम प्रोडक्ट लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद आपने वापस अपने प्रोडक्ट के पेज पे आना है और प्रोडक्ट के पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप कस्टमाइज़ के ऑप्शन देख रहे हैं। कस्टमाइज़ के नीचे लिखा आ रहा है प्रोडक्ट पेज, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पे आपने क्लिक करना है तो ये आपका सेकंड फेज़ ये होगा कि आपने ये जो कस्टम प्रोडक्ट का जो एक ब्लॉक बनाया है इसको आपने असाइन करना है। क्योंकि जब जैसे कि मैंने भी आपको शुरू में बताया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी प्रोडक्ट का पेज है ये वो शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम प्रोडक्ट के पेज में आ चुके हैं। ये आप कस्टमाइज़ के अंदर वू कॉमर्स के अंदर आपको प्रोडक्ट का पेज शो होगा। उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट देखें नो साइड बार शो हो रहा है। आपने यहाँ नीचे कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कस्टम प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको क्रिएट करके बताया। ये देखें, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे आपको नज़र आने लग गया है कि ओपन दिस इन यूएक्स बिल्डर टू ऐड एंड एडिट कंटेंट। ठीक है, मैं वापस अपने इस प्रोडक्ट के पेज पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करूँगा तो आप यहाँ देखिएगा वो स्क्रीन गायब हो चुकी है। अब यहाँ से वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे मैं एडिट करूँ। ठीक है, मैं देखें इस एरिए ये जो ब्लू सेक्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मैं माउस लेके जाऊँगा तो मुझे होवर नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं यूएक्स बिल्डर पे क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे भी लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये कस्टम प्रोडक्ट पेज एडिट के काबिल हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक खूबसूरत सा बैनर बना हुआ है प्रोडक्ट पेज के अंदर। ये भी मैंने कस्टम बनाया हुआ है और इसको असाइन किया है। वो कैसे करते हैं वो आप लाजमी देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका। अभी हमने बनाना है कस्टम प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ रो लेनी है। ठीक है, रो में 2 कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स ले लेता हूँ। कॉलम्स लेने के बाद यहाँ पे रो को मैं थोड़ा सा ऊपर से टॉप से पैडिंग दे दूँगा ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए। ठीक है, ये नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे आप मैं दोबारा प्लस पे क्लिक करूँगा तो आप अगर यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये कंटेंट के ऑप्शन के नीचे आपको यहाँ पे शॉप नज़र आ रही है। शॉप के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पेज नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको जस्ट इस वजह से इनेबल होगा, यहाँ पे आपको शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टमाइज़ के अंदर जब यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है कस्टम टेम्पलेट और यहाँ पे जब हमने असाइन किया है उसकी वजह से हमें ये ऑप्शन शो होने लग गए हैं। अदरवाइज़ आपको देखेंगे कि आपको ये ऑप्शन शो नहीं होते। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो मैं गैलरी लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट गैलरी पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखिएगा कि अभी मेरी गैलरी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये गैलरी यहाँ पे शो हो चुकी है। और गैलरी के स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें, वर्टिकल करना चाहें तो आप वर्टिकल कर सकते हैं। ये देखें वर्टिकल हो गई हैं, हम गैलरी की इमेज लेफ़्ट साइड पे शो होने लग गई हैं। इस तरह से अगर आप इसकी बाकी स्टाइलिंग भी देखना चाहें तो ख़ुद आप प्रैक्टिस करके इसको देख सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं। अब राइट साइड पे मैंने सबसे पहले जो है ना टाइटल शो करवाना है। टाइटल शो करवाने के लिए दोबारा मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल करके कोई नाम शो हो रहा होगा। ये देखिए प्रोडक्ट टाइटल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल में क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये हमें टाइटल शो हो चुका है और ये डिवाइडर भी यहाँ पे शो हो चुका है। अब इसके डिवाइडर ख़त्म करना चाहते हैं आप ख़त्म कर दें। टेक्स्ट को अपर केस करना चाहते हैं आप अपर केस भी कर सकते हैं। इसके अलावा साइज़ आप यहाँ से स्मॉल मीडियम लार्ज जो आपको सूटेबल लगता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो यहाँ से दे सकते हैं।
ठीक है, टाइटल के बाद अब यहाँ पे वापस हम आते हैं। ठीक है, वापस अब आपने जहाँ टाइटल लिखा है ना, उसी के नीचे आपने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई काउंट डाउन काउंटर वगैरह कोई चीज़ शो कराऊँ। ठीक है, ये काउंट डाउन मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो कराऊँ। इस प्रोडक्ट पे सपोज करें मेरी सेल हो सकती है, ये मेरा कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ कस्टम खुद से कोई चीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ काउंटर लगा दिया है, ये काउंट डाउन होगा। यहाँ से मैं जो है ना अपनी सेटिंग वगैरह मैं कर सकता हूँ। अभी सेटिंग में नहीं कर रहा क्योंकि इस साइड वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब मेरा मकसद सिर्फ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 2022 सिर्फ किया है, तो इसने पूरे एक साल की वो जो मुझे दे दी है यहाँ पे काउंट डाउन। ठीक है, यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप काउंट डाउन दे सकते हैं। काउंट डाउन के बाद यहाँ पे हम नीचे देते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा आ रहा है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हम उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे ऐड करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो चुकी है। साथ में हम इसको अपडेट भी करते जाते हैं ताकि हमारा काम सेव होता जाए। अब इसके बाद हम यहाँ पे अब ऐड करेंगे बटन। बटन कौन सा ऐड करेंगे? ऐड टू कार्ट का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो और बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट का ऑप्शन यहाँ पे ऐड करता हूँ, फिर बारी बारी मैं आपको यहाँ नीचे सारा कुछ ऐड करके दिखाऊंगा। ये देखें यहाँ पे ऐड टू कार्ट भी ऐड हो चुका है। ऐड टू कार्ट के बाद यहाँ पे मैं अब रेटिंग चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है वो मैं शो करवाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कितना इजी है, मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और वो स्पेस उस जगह पे ऐड होता जा रहा है। यहाँ पे रेटिंग भी देखे आना शुरू हो गई है। अब रिव्यू काउंट और ये सारी स्टाइलिंग जो है इसको मज़ीद एक्सप्लोर आप ख़ुद भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ रेटिंग भी आ गई। रेटिंग के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेटा डाटा शो हो कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रोडक्ट मेटा। ठीक हो गया, प्रोडक्ट मेटा ऐड करूँगा तो यहाँ पे मेरे को डिटेल शो हो जाएगी कौन सी कैटेगरी की है, कौन सी टैग्स इसमें यूज़ हुए हुए हैं, ये सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट में जो है मैं प्राइस ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कैसे ऐड करेंगे अब आप वो देखें, यहाँ पे कहीं प्राइस का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ये देखें प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, ये देख सकते हैं आप प्रोडक्ट प्राइस का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे एंड पे जो है हमारे प्रोडक्ट की प्राइस भी आ चुकी है, ये देखें $20। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सिंपल प्रोडक्ट जो है तकरीबन बन चुका है। अब उसके बाद नीचे मैं दोबारा प्लस पे क्लिक करूँगा, अगेन मैं एक और रो लूँगा और इसको मैं अब 1 कॉलम कहता हूँ कि मुझे 1 कॉलम चाहिए। इस पे प्लस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का एक टैग होगा टैब्स का, प्रोडक्ट टैब्स। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन और एक रिव्यू, ये दो टैब्स अभी आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं चेंज। अगर आपको वर्टिकल में चाहिए तो आप वर्टिकल में रखना चाहें वर्टिकल में कर सकते हैं। ये देखें वर्टिकल हो चुके हैं। अगर आपको अकॉर्डियन चाहिए यहाँ से तो आप इसको अकॉर्डियन भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे अभी अकॉर्डियन भी आपके सामने बन जाएगा। ये देखें ये अकॉर्डियन बन चुका है। उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहते हैं, यहाँ ये देख रहे हैं लेआउट के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, इन सब को आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं। अब इसके बाद अगर आप कोई सेल्स का बैनर लगाना चाहते हैं, आप इस बैनर को यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, ये बैनर आपको यहाँ पे लग जाएगा। ये देखें ये बैनर यहाँ लगा हुआ है, ह्यूज सेल के नाम से आप ये बैनर शो करवा सकते हैं। इसको अप्लाई कर देते हैं। अब बैनर के बाद एंड में जो है वो आ जाते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स। मैं कोर रो यहाँ पे ले लेता हूँ और अब इसके अंदर में एंड में आपको शो करवाऊँगा रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आपने देखे होंगे अक्सर, ठीक है, वो हर वेबसाइट के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको शो करवा दूँगा प्रोडक्ट रिलेटेड। अब इस कैटेगरी के अंदर इस जैसे जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ एंड पे मुझे वो शो हो जाएंगे। अब ये देखें ये हमारे पास एक प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद अब वापस जाता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पे और मैं यहाँ से विज़िट साइट करता हूँ। विज़िट साइट करने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे जिस प्रोडक्ट को मैंने ऐड किया था मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा बैनर हमारे पास शो हो चुका है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो ये मैंने आपके सामने अभी एक कस्टम हेडर बनाया, कस्टम प्रोडक्ट बनाया।
जिसमें ये टाइटल दिया, ये मैंने देखे एक काउंटडाउन लगाया है, ये कितना अच्छा लग रहा है। इस उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन डाली, फिर ये सारा कुछ प्राइस मैंने एंड में डाली थी। फिर ये आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होगी, फिर ये आप वो देख सकते हैं वो बैनर जो मैंने अभी ऐड करके आपको दिखाया था, वो बैनर भी आपको यहाँ शो हो रहा है, और एंड पे रिलेटेड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से व्यूवर्स आप अपने वेबसाइट पे फ्लैटसम थीम को यूज़ करके एक कस्टम प्रोडक्ट खुद अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज़ करके आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कस्टम प्रोडक्ट की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।